चलो 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 चलो। तो वेट किसके लिए कर रहा हूँ? चलो उठो उठो। पहले उठो सीट से और इधर आओ। फिर से। हम्म। पहले टॉपिक क्या है वो लिखो। पहले टॉपिक क्या है वो लिखो बोर्ड में, तभी समझ में आएगा ना बाकी लोगों को। ये सब ग्रुप में पहले से डिस्कस करना था, कौन लिखेगा कौन नहीं लिखेगा। जाओ कोई जगह लिखो। ठीक है, डाउट है तो हम ये करेंगे। कितना लोग बोल रहा है ये लिखना है? हैंड रेस करो। कितना लोग बोल रहा है ये लिखना है? एक है। और बाकी सब बोल रहा है ये लिखना है। ठीक है, तो तुम लिखना है। लिखने से पहले एक बार बोलना भी चाहिए क्या है, किसके बारे में बोलने वाला। ठीक है। करो करो। लिख दिया वो मुझे दिख रहा है, लेकिन टॉपिक एक्सप्लेन करो। एक बार तो पढ़ चुका है ना। हेलो, इधर पढ़ने लिए नहीं गए, एक्सप्लेन करो। हाँ, टॉपिक को तुमको भी पता है ना, तुम भी ये ग्रुप में एक्सप्लेन करो। नहीं, वो एक्चुअली आसान नहीं है टॉपिक। जैसे समझ में आया ऐसे एक्सप्लेन करो, कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं तो आई एम हियर टू एडिट ना। बोलो। हाँ, देखो ये बहुत इंटरेस्टेड हो गया, फैन सब बंद करके सुनने लिए। चलो स्टार्ट करो। हम्म। एक एग्जाम्पल बोल सकता है वैलेंसी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बोल सकता है? ठीक है, कार्बन का। क्योंकि इसका एक्चुअली वो वैलेंसी कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि ये आयोनिक है। तो कार्बन में चले जाओ, कार्बन में कैसा है? हम्म। इन 8 - 4 नंबर्स
हर जगह सही नहीं है, क्योंकि वो एल का एल्यूमिनियम का चीज में हमने देखा ना लास्ट एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का वो केस टू केस डिपेंड कर सकता है। बैलेंसी में बस ये सोचना है कितना चीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बैलेंसी का बस वही मतलब है। इस केस में वो वर्क कर रहा है, ऑक्टेट रूल इधर अप्लाई कर हो पा रहा है, इधर 4 है 8 - 4 4, ठीक है। लेकिन हर केस में ये नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने वो एल का केस में देखा है ना, एल का केस में कितना आ रहा था 6, एल का कितना है 2 8 3, सो 5 - 3 किया तो कितना है नहीं, 8 - 3 किया तो कितना है 5, 5 तो नहीं है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। बैलेंसी हैज नथिंग टू डू विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन मेनी केसेस। सम केसेस में होता है सेम, लेकिन बैलेंसी का मतलब ये सी कितने से जुड़ा हुआ है बस, ठीक है। लेकिन बैलेंसी से हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली देखो ये 6 है ना, ये 6, ये चीज ये एक्चुअली बोला शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बैलेंसी भी पता चलेगा। उसमें मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली सही है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, इसलिए हमने ये 1:2 सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ा, ठीक है। वो हिसाब से एक्चुअली हमको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन एक पूरा चैप्टर उसके लिए है बाद में, तो उस टाइम थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, वो उसके कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाया है। जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से +2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से -2। अभी सुना वो क्या बोला, +2 भी आ रहा है ऑक्सीजन को। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन मिलने का, दोनों यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, लेकिन मान ले 2 फाइटर्स है, ठीक है, 2 फाइटर्स है, दोनों अच्छा फाइटर्स है, लेकिन वो आपस में एक लड़ाई किया तो सबसे अच्छा फाइटर है वही जीतेगा, सिंपल लाइक दैट। ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, सो उस केस में ऑक्सीजन को +2 होना पड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन खींच के उसके पास रखेगा, ठीक है। सो इस केस में मैं बस ये बोल रहा हूँ, तुम लोग ऑक्सीजन -2 ऐसे ही समझो, लेकिन ये हर केसेस में ज़रूरी नहीं है कि -2 ही होगा, ठीक है। इसको लिखना बंद करने बोलो, ठीक है, ठीक है, इसमें गिरो। वो हेल्प करेगा ना। क्वेश्चन करेगा, क्या कर दिया तो करो, बोर्ड में करो। हम तो कर दे, तुम और कुछ बोलने लिए नहीं है तो वो करना पड़ेगा। एक टेबल भी है, वो भी एक्सप्लेन करना है। सो इधर वो ने एक्चुअली क्या बोल रहा है, बैलेंसी के हिसाब से हमको ये लिख सकता है, क्या लिख सकता है, केमिकल फॉर्मूला लिख सकता है। दैट इज द कोर आइडिया ऑफ दिस सब टॉपिक, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करो, उधर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एक टेबल पूरा है, टेबल एक्सप्लेन करो या क्वेश्चन करो। क्वेश्चन तो जो जो उस दिन था उसके साथ हमने ऑलरेडी कर चुका है एक बार, अगर एक बार और करना है तो करो।
अरे एक बार तो पढ़ा है ना, क्या समझ में आ रहा है वो एक्सप्लेन करो, बाकी मैं हूँ। हम्म। देखो ये टेबल में सब लोग जाओ, ये टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंस एलिमेंट्स आर शोन बाय द फॉर्मूलाज ऑफ देयर कंपाउंड्स, वही लिखा है। सो इसमें हाइड्रेट मतलब compounds that is formed with hydrogen। बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम के साथ है, सोडियम के साथ है, पोटासियम के साथ है, कैल्शियम के साथ है, बोरॉन के साथ है, इवन क्लोरीन के साथ भी है। ठीक है, सो ये पूरा एलिमेंट्स में कौन सी पीरियड लाइक ग्रुप है वो भी लिखा है, 1 2 13 14 15 16 17 तक दिया है। मतलब नोबल गैस छोड़ के एस और कौन सी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दिया है। ठीक है, वो कैसे हाइड्रोजन के साथ कॉम्पाउंड्स बन रहा है वो इधर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इधर तुम लोग को देख सकता है, इधर कितना हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले में एक ही है, सेकंड में गया तो दो है, तीन में गया तो पहले बोरॉन के साथ एक्चुअली 6 है। ये क्या है, B2H6, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसा चीज़ है कि ये एक पक्का एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन है। जेई भी हो, नीट भी हो, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो, कुछ भी हो, इसको B2H6 इसमें हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये भी ये चैप्टर में नहीं है, एक और चैप्टर में आ रहा है, लेकिन उस चैप्टर में तुम लोग को ये दिमाग में आना है, वो पढ़ना है, इसलिए मैं एक्सप्लिसिटली एक बार और बोल रहा हूँ। जो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कुछ भी हो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है वो देखना है। B2H6 इधर, तो इसके नीचे Al का H3 हो रहा है, Al2H6 से ज़्यादा Al H3 ही हो रहा है, लेकिन वो B2 का केस में H6 कैसा हो रहा है, वो एक अनोमली है। ठीक है, उसका केस में क्या हो रहा है पता है, उसका केस में ये हो रहा है कि इधर दो बोरॉन, बोरॉन का कितना है सबसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2 2p 2p1 5 है ना, 5 है। सो यूजुअली बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट में ये थोड़ा अनोमली है, एक्सेप्शन है। इसमें क्या हो रहा है, बनाना बॉन्ड बोलता है, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, इसके दिस इज ए बॉन्ड दैट इज नॉट सो frequent among the molecules and that this is a very special bond। इसलिए ऐसे एक बॉन्ड तीन, यूजुअली बॉन्ड दो एटम के साथ होगा ना, यूजुअली बॉन्ड दो एटम के साथ होगा, यह ऐसा केस है कि तीन एटम्स के साथ क्या हो रहा है, एक बॉन्ड हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। यह इस चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में भी नहीं है, लेकिन ये अंडर सेक्शन में क्या है, पक्का क्वेश्चन है। तो जब ये पढ़ने लिए तुमको मिलेगा उस टाइम ये याद रखना है। ठीक है, सो ठीक है वो छोड़ो, आगे बढ़ो। इसमें क्या है, इसमें एक ग्रुप में हाइड्रोजन, इधर तुम लोग को हम ग्रुप का मतलब ही क्या था, प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, सेम है। सो इधर देख सकता है, इधर पूरा 14th ग्रुप में CH4, CH का नीचे सिलिकॉन है, वो भी 4 हाइड्रोजन ही, बॉन्ड में 4 हाइड्रोजन ही हो रहा है। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो SiH4 ही मोस्ट कॉमन है, और अगर नीचे जा रहा है तो भी जर्मेनियम है। तो हर चीज़ में तुम लोग को ये देख सकता है कि एक ट्रेंड है। 15 में भी 3 3 3 आ रहा है, वो 16 का केस में भी 2H आ रहा है। ये ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली में ये चाल्कोजन बोला है ना, उसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक ही है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, ऐसे ही 17th में के साथ भी यही चल रहा है। सो दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ दिस, ये सब पीरियोडिक टेबल का मतलब ही यही है कि मुझे, अगर ये मुझे पता है कि ये
4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, मुझे ये कुछ भी उसके बारे में मुझे पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, लेकिन मुझे ये गस कर सकता है कि शायद इसके साथ भी। सो मुझे एक सवाल दिया कि इसका हाइड्रोजन मैंने मिक्स किया तो वो प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। मुझे बस इसका पता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल का होल पर्पस है कि मुझे ऐसे ब्लाइंडली ये भी बोल सकता है, ये हो सकता है कि SnH4, क्योंकि CH4 था। ठीक है, दैट इज द कॉमन सेंस एंड दैट इज द होल सेंस बिहाइंड दिस पीरियोडिक टेबल, वही इधर एक्सप्लेन किया है। और इधर और भी तुम लोगों को चीज देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ भी सेम चीज किया है, ये कुछ भी चीज़ों के साथ मुझे कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने हाइड्रोजन एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही ऑक्सीजन भी लिया, मुझे कुछ भी और रिएक्टेंट ले सकता है, लेकिन हाउ दे रिएक्ट विद दोस एलिमेंट्स will be having some similarities among the group। ठीक है, वही एक्सप्लेन करनी है। पहले हमने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया है हाइड्रेट, इसके बाद ऑक्साइड। ऑक्साइड में क्या है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को प्लस किया, ऑक्सीजन के साथ कैसे कॉम्पाउंड्स बन रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो इसमें एक्सप्लेन करो, ये तो इतना मैं टेबल एक्सप्लेन किया, खत्म नहीं हुआ। तो एटलीस्ट ये कुछ लोग ये क्वेश्चन करने का टाइम नहीं था, लेकिन ऐसे ही तो खत्म तो नहीं हुआ। देख इधर ये टेबल, छोटा टेबल में देख रहे तो ग्रुप लिखा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, बैलेंस लिखा है। ठीक है, सो यूजुअली क्या होता है, ये एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तुमको 8 ऑक्टेट रूल फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या ले सकता है। सो ये तुम लोग देख रहे हो तो इसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। सो मतलब है कि इसको ये आसान हो गया कि देना, क्योंकि देख के ही वो हेडेक चले गया। लेकिन ये 4 का केस आने के टाइम उसको एक्चुअली देने में भी ये एक्चुअली लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अच्छे से देखना, फर्स्ट ग्रुप वालों का अगर ला के ऑक्टेट रूट कंप्लीट करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन को लाना पड़ेगा। अगर देख के इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फुलफिल करना है तो एक ही छोड़ना है। सो इसलिए कौन से आसान है, 7 को लाना है, 1 को छोड़ना है। सो इसलिए इधर बैलेंस भी 1 है। सेकंड केस में भी 2 है, मतलब 2 है, 3 में भी 3 आ रहा है। 4 का केस में क्या आ रहा है, देने में भी 4 है, लेने में भी 4 है। सो उधर एक थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही नंबर कितना ही है, दोनों 4 है। सो हमको बैलेंस ही कुछ डाउटलेस बोल सकता है कि 4 ही है। 5 का केस में 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन कॉमन क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इधर एक एक्चुअली मिसकंसेप्शन हो सकता है। ये क्या बोला, 3 लाना आसान होगा, लेकिन अगर हम ये 13 क्या है, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है ना। सो अगर ऐसे देख रहा है तो हमको 2 8 2 8 3, सो देना आसान है ना। सो इसलिए Al 3+ हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसको 5 ले भी सकता है, अभी भी ऑक्टेट रूल फुलफिल होगा, इसलिए वो इसे मेंशन कर रहा है, लेकिन मोस्ट कॉमन वन देना है। ठीक है, सो ऐसे इधर भी देख सकता है, 6 आ रहा तो 6 भी होगा, 6 भी होगा। अगर 6 दे सकता है, 2 ला सकता है, इसलिए वैलेंसी 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 8 का केस में तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे अपने आप क्या है, स्टेबल है। अगर देना है तो 8 को भी देना पड़ेगा। तो इसलिए वो यूजुअली रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, सो एटलीस्ट ये क्वेश्चन करो। ठीक है, बोल रहा वो करेगा। क्या
इधर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूजुअली हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो वो क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, उसमें आंसर्स भी है, वो आंसर बाकी लोगों को समझ में नहीं आया तो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 4 ब्रोमीन ऐसा लिखा नहीं है, लिखा है सिलिकॉन और ब्रोमीन लिखा है, वो कितना नंबर है तुमको ही देखना है। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। ये सल्फर हो गया, हाँ अभी सिलिकॉन है, ठीक है। वो सब कितना है ऐसे देखना नहीं है, 30 से पहले मैंने बोला इसे हमको मिलना चाहिए। हम्म हम्म एक एटम, ये जो लिखा है वो सही है। ये जो लिखा है वो सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार ट्राई करना। तुम भी हेल्प करो, तुम लोग एक टीम है। अरे सही है, अभी तक सही है, बाकी आगे बढ़ो, सही है। अभी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक लिखो। अभी मुझे बताओ, ये तो सही किया लेकिन ये गलत है, वो कैसे गलत है इधर से हमको पता चल रहा है, तो वो ठीक करो पहले। ये कैसे इधर से पता चल रहा है, सबको पता है ना। सब बताओ इधर से मुझे कैसे वो ठीक कर सकता है, ये गलत है।
ये सही है, इधर से ये ठीक कर सकता है तुमको, वो कैसा है इधर लिखना है। कोई हेल्प करो अगर पता है तो, उसको बोल दो क्या करना है। वो कैसे है वो भी उसको बोलना है, अगर फिर ये गलती नहीं होना चाहिए। ये कैसे हुआ है? अरे सही तो है वो, तुमको समझ में आया? नहीं आया, वो कैसे ऊपर लिखा, वो लोग बोला तुमने लिखा, वो कैसे इधर इससे बोल सकता है, लिख सकता है, वो किसी से पूछना। तुमको समझ में आया ना, तो इसको बता देना कैसे किया। ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आया ना? फिर कुछ समझ में नहीं आया ही नहीं। सर को नहीं, सर को पता है, इसको समझ में आओ, समझा तो। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमारा शेल्स भी डिनोट करता है। इधर एक है फर्स्ट, मतलब ये इसमें कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। इधर 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमारा सेकंड शेल मेंशन करता है, सो 6+2। इधर 3 नंबर और कहा है, इधर है, सो 10+6+2 18। 4 में एक है, 2 है, लाइक एक मतलब 2 है, 5 है, 7। सो इधर हाँ क्या, 4 नंबर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसका इक्वेशन क्या था, 2n कितना होगा, 2 × 16 32। लेकिन ये इक्वेशन एक्चुअली अभी समझने का ज़रूरत ही नहीं है, हमको ये पता है कि हमारा फोर्थ क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितना सबशेल्स होगा, कितना सबशेल्स होगा, 4 S P D F। इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है इसका, हाँ ये काउंट करो, 8 हो गया, 8 प्लस 18+6 14 सेम है ये सब। सो एक्चुअली इधर से आ रहा है ये इक्वेशन, सब तुम लोगों को पहले क्लासेस में ये इक्वेशन अभी सोचने का ज़रूरत भी नहीं है, तुमको ऐसे ही सोच के ये सब करता, फिफ्थ में भी ये सेम आएगा। एक्चुअली फिफ्थ तक एक्चुअली जाना ही नहीं है, क्योंकि उतना एलिमेंट्स है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। सो ज़्यादा नहीं जाना है, लेकिन अगर ये करके तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आया, समझ में आया, हाँ। वो डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ केस में तुमको ये एक्चुअली कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये इधर एक एनोमली है ना, इधर से आ रहा है। वो 8 या 18 डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस, ठीक है। वो अगर 8 है तो वो भी थोड़ा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सब, मतलब ये 18, ये कौन सी है एटम, 18 एटॉमिक नंबर किसका है, आर्गन। आर्गन नोबल गैस है, नोबल गैस मतलब वो स्टेबल है, इसका मतलब है कि 288 18 या आर्गन ये कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है। ऐसा ऐसा हमको कनेक्शंस बनना है, और एक स्टेबल है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना, अगर वो स्टेबल है तो ये स्टेबल होगा, ऐसा सोचना है। ये एक्चुअली स्टेबल है, लेकिन 2 8 18 भी हमारा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन यूजुअली ऑक्टेट रूल के हिसाब से तुम्हारा लास्ट
शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वही है तुम्हारा ऑक्टेट रूल। तो वो हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन बाकी है ना, कहाँ किया क्वेश्चन? हम्म एक और क्वेश्चन है ना, वो भी करो। ये इसमें किसी को डाउट कुछ नहीं है ना? तो ऐसे एक एटम दिया है तो उसका वैलेंसी देख के ऐसे कॉम्पाउंड्स बनने लिए तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर दो। हम्म ये ऐसा पूछना, नेक्स्ट बार ऐसा पूछना नहीं है, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलो इसको भी अगला। अभी एक चीज है तुम्हारे लिए, मैं सोचा कि समरी भी, कुछ भी चैप्टर में तुमको पता नहीं है क्या पढ़ना है, वो सब करना है, ठीक है। एग्जाम के पहले दिन क्या क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, हाँ इसमें आने वाला है, वही तो बोल रहा हूँ। सो तुम्हारा लास्ट चैप्टर में ऐसा ग्रीन कलर में एक चीज दिया है, तुम एग्जाम में लिए, ये बहुत बड़ा चीट कोड होता है, बहुत बड़ा चीट कोड होता है। एग्जाम में जो जो आ रहा है वो मोस्टली तुमको ये समरी में जो जो टेक्स्ट बुक लिखा है वही वो किया है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है वही लोग ये भी लिखा है। सो उसका ये पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक चैप्टर में क्या क्या है, वो हिसाब से ये लिख चुका है। तुम बोला एक सब टॉपिक बाकी है, वो इसका लास्ट लाइंस में है, लास्ट वो एक्चुअली बहुत सिंपल है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डू नॉट ऑकर इन नेचर इन फ्री स्टेट, दे यूजुअली ऑकर इन द कंपाउंड फॉर्म। तुम जो बोल रहा है उसमें एक ही चीज है, ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड आर बेसिक। मतलब हमने Na2 सब देखा, पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड में जो जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होगा, राइट साइड में हो है वो एसिडिक होगा, बीच में है वो न्यूट्रल या एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक एक टर्म है, वो अगर पता नहीं है तो अभी समझाना। एम्फोटेरिक का मतलब है कि क्या दोनों हो सकता है, एम्फीबियंस ऐसे सुना है ना बायोलॉजी में। सो बस वही है वो पार्ट में, ठीक है। तो तुमको एक काम करना है, समरी अच्छे से 3-4 बार पढ़ना है। जो चैप्टर का कुछ भी हो, सबसे बड़ा रिवीजन, सबसे अच्छा रिवीजन समरी पढ़ने से होता है। और इससे तुम एक पेज नहीं, आधा पेज का शॉर्ट नोट बन सकता है, ठीक है। आधा पेज का शॉर्ट नोट बन सकता है ये समरी से। तो ये चैप्टर हम अभी इधर क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है।
तुमको एग्जाम के लिए क्या क्या करना है मैं एक बार बताऊं। एक बार एटलीस्ट ये चैप्टर पढ़ना है पूरा, एक बार पढ़ना है। और समरी ये एक बार पढ़ना है चैप्टर, समरी एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स पढ़ना है। वो इतना ही है, छोटा ही है, वो हो जाएगा। अगर अभी भी चाहिए तो 5 बार पढ़ सकता है, वो पढ़ना है। और एक शॉर्ट्स नोट बनना है, ठीक है। शॉर्ट नोट मतलब तुम्हारा हिसाब से होगा एक एक इतना इतना बड़ा पेपर, छोटा पेपर में भी लिख सकता है, लेकिन अगर ऐसा शॉर्ट नोट्स है तो तुमको मतलब है कि तुमको मार्क्स मिलने वाला है। हम एग्ज़ाम इसका होगा, हमारा एग्ज़ाम होगा फ्राइडे को, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में भी मैं ये बोलूँगा थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत रिवार्डिंग चैप्टर्स भी है। बहुत क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से आएगा, और अगर ये एक बार समझ में आया तो बहुत आसान क्वेश्चंस भी है, ठीक है। सो एक चीज़ करना है तुम लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग का 2 पेजेस पढ़ के आना है, ठीक है। क्योंकि 2 चैप्टर जो जो नहीं आया उसके लिए कंपल्सरी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। तुम लोग नहीं आए थे इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। सो अगर तुम लोग फिर नहीं पढ़ के आ रहा तो मैं ऐसे ही करके ख़त्म करके जाऊँगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है, अगर तुम लोग भी कुछ मेहनत कर रहा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से पढ़ाने लिए। तुम लोग का मोटिवेशन नहीं है तो मैं जल्दी ख़त्म करके चैप्टर ख़त्म करूँगा। जो करना है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से किया तो किसको फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है। और ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग कुछ भी सोचो, नीट सोचो, कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम्स, सीयूईटी से नीट या जेई, इवन जेई एडवांस तक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। हो गया। सो अभी हमने थोड़ा 20 मिनट बाकी है, इसमें हम वो कैरियर गाइडेंस का उस दिन बोला था ना, उसका बात करेंगे।